नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। राजस्थान के जिला कोटपुतली में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों ने भारत बंद रैली में भाग लिया। इस दौरान रैली में आए पदाधिकारियों ने कहा कि ये सरकार आरक्षण और भारतीय संविधान को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून की गलत व्याख्या की है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा। बता दें कि इस रैली में प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। इनसे क्या उम्मीद है उस पर विस्तृत चर्चा हुई है। इसके संदर्भ में पुलिस ने पर्याप्त जाब्ता लगा दिया। जो भी रूट चार्ट है इनका जगह जगह पॉइंट पे पुलिस जाब्ता तैनात है और उसी के संदर्भ में प्रशासन की साइड से भी हमने अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे तैनात किए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। और पुलिस के द्वारा इसके साथ साथ पूरी रैली की वीडियोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाएगी, जिससे कोई भी किसी भी प्रकार का न्यूसेंस, किसी प्रकार का कोई और अन्य घटना ना हो। ये जो अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े वर्ग का जो रैली है, इसमें कितने संगठनों का यहाँ आने का आपको सूचना है? कितनी गैदरिंग तक यहाँ होने की संभावना है? जैसा कि कल हमने मीटिंग की थी SC/ST समुदाय से, उसमें अलग अलग समाज जैसे रेगर समाज, मीना समाज, भीम सेना, बाकी अन्य जो समुदाय थे जाति के लोग हैं उनके द्वारा आए और उन्होंने कहा कि लगभग 2 से 2.5 हजार लोगों की यहाँ कोटपुतली ब्लॉक देश में जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, लोकतंत्र लागू है, यहाँ पे हिंसा की कोई जगह नहीं है। अहिंसात्मक तरीके से हम किसी भी आंदोलन में भाग ले सकते हैं, अपनी मांगे रख सकते हैं। इसी के संबंध में यहाँ पे जो अंबेडकर मंच के पदाधिकारी हैं इनसे बात करना चाहेंगे कि आप ये जो रैली निकाल रहे हैं, इस रैली के पीछे आपका क्या मकसद है? सर, आपको पहले बात तो बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुजन समाज के समस्त, चाहे अम्बेडकर विचार मंच समिति हो, मेघवाल विकास समिति हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये सारे के सारे व्यक्ति, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति, एक एक व्यक्ति कानून के मानने वाले हैं, कानून को हाथ में नहीं लेते हैं। अपनी प्रति जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का उद्देश्य है। करने का अधिकार किसी को नहीं है और हिंदुस्तान में कभी भी नहीं होगा। शायद इसी बात को सभी समाज के लोगों को एक पटरी पे, एक दिशा पे लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। आप इसमें भेद निकालते हैं तो ये कहां तक न्याय संगत? सर, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ कानून का पालन करवाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपको कानून की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को स्वसंज्ञान लेने का बहुत बड़ा पावर है। वो किसी भी कानून को बदल सकता है, बना सकता है या अपनी तरह से विवेचना कर सकता है, ये अधिकार है। बिल्कुल कर सकता है, पर उसका भी उत्तर है। हमारी जो संसद है, जो हमारे सांसद, माननीय सांसद बैठते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तुरंत प्रभाव से संसद में विधेयक लाकर उनका निरस्त कर सकते हैं। ये आपकी बात मान्य। सरकार के विरोध में अगर कोई बात है, सरकार के विरोध में कोई बात है, वो होनी चाहिए। सरकार के नुमाइंदे हम चुन के भेजते हैं। कानून में कहीं अव्यवस्थाएं, उनको सुधार किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर कोई कमी है तो उसको बदला जा सकता है। पैरामीटर के आधार पे किसी के अधिकार को कुचला नहीं जाना चाहिए। इसके बाद में अगर अधिकार कुचले जाते हैं तो उस सब को करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए संविधान हमें अधिकार देता है कि हम ये सब करके अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं, चीजें बदलवा सकते हैं, क्योंकि कानून हमारे लिए है, हम कानून के लिए नहीं है। हम केवल कानून की पालना करेंगे और कानून हमारे लिए लागू होता है। तो अगर ये व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा कमी है तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को दोष दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट आज 76 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए। सुप्रीम कोर्ट भी, CBI भी, सरकार की जो भी संस्थाएं है ना, वो तोते की तरह पिंजरे में बंद है सर। उनके इंडिकेटर से, सरकार के इंडिकेटर से चल रही है सर। इन लोगों का कहना है कि संविधान में जो धाराएं हैं, जो कानून की जो मद है,
वो हमारे हक में है, हक में होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। इनका कहीं अधिकार अगर छीना जाता है तो वो अधिकार इनको मिलना चाहिए। धरना प्रदर्शन करना कानून में न्याय संगत है, अहिंसात्मक तरीके से। अगर कहीं भी किन्हीं चीजों को बदला जाए या कमी है या समाज के पिछड़े वर्ग को आगे लाया जाए, अगर इस बात के लिए हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कोई न्याय की अगर अवधारणा को न्याय संगत किया है या कहीं ना कहीं कोई चीजें बनाने की कोशिश की है जिसमें समाज का कोई वर्ग पिछड़े नहीं, जिनको आरक्षण की आवश्यकता है उनको दिया जाए।